Hello everyone, how are you all doing? I hope you are doing well. Today we are going to continue class 7th English Literature chapter 1 3 question. It is written by Leo Tolstoy. पार्ट 1 हमने में पार्ट 1 जो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है उसमें हमने वर्ड बाय वर्ड हिंदी समझा था, जिसकी स्टोरी में ये था कि एक जो किंग है उसके माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन थे कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या है, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है करने के लिए। तो इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए उस किंग ने क्या किया था कि अपने राज्य में किंगडम में उसने मैसेंजर्स को भेज दिया था और अनाउंस करा दिया था कि जो भी इस 3 क्वेश्चन के आंसर देगा उन्हें मैं प्राइज दूंगा। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप टाइम टेबल बना लो, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो कि समझदार लोगों का वाइज पीपल्स के काउंसिल बना लो, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप काउंसिल में ऐसे लोगों को रखो। सेकंड क्वेश्चन जो था ना, किन लोगों की बातें सुने, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ऐसे लोगों को काउंसिल में लगो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम पीपल सजेस्ट दैट कि आपको फ्यूचर पता होना चाहिए अगर आपको डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको मैजिशियंस जो हैं उन्हें आपको अपॉइंट कर लेना चाहिए। एंड जब क्वेश्चन आया थर्ड क्वेश्चन कि लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है, किस चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, तो सम सेड कि डॉक्टर्स को इम्पोर्टेंस दो, सम सेड कि प्रिस्ट को इम्पोर्टेंट दो, साइंस को इम्पोर्टेंट दो, फाइटिंग को इम्पोर्टेंट दो। तो इस तरह के अलग अलग सजेशंस आ रहे थे, बट राजा जो किंग था ही नेवर सेटिस्फाइड विद एनी आंसर। तो उसने क्या तय किया, वट ही डिसाइडेड दैट ही हैज़ टू गो टू मीट अ हर्मिट। हर्मिट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि अकेले रहता था और वो अपनी विजडम के लिए बहुत पॉपुलर था। तो जो किंग है वो उस हर्मिट से मिलने के लिए उसके ग्रीन वुड यानी कि फॉरेस्ट में चला गया, ठीक है। और वहां वो बड़ी सिंपल ड्रेस में गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने वहां देखा कि हर्मिट क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, खड्डा खोद रहा था। किंग ने उससे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए, बट हर्मिट लिसन टू हिम बट डिड नॉट रिप्लाई। हर्मिट ने उसकी बात सुनी बट रिप्लाई नहीं दिया। तो अब किंग को क्या लगा कि शायद ये काम कर रहा है इसलिए मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। तो किंग ने क्या किया, किंग ने उससे स्पैड ले लिया, ये जो इसके हैंड में स्पैड है, क्या मुझे अपना ये स्पैड दे दो, आपकी जगह मैं डिगिंग कर देता हूँ। हर्मिट ने उसे अपना स्पैड दे दिया। अब किंग ने डिगिंग स्टार्ट कर दी। कुछ देर डिगिंग करने के बाद किंग ने बोला कि मुझे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने थे। हर्मिट ने अपनी बाजू स्ट्रेच करके बोला कि हो सकता है तुम थक गए हो, एक काम करो, मुझे अपना मुझे स्पैड वापस कर दो, मैं डिगिंग कर लेता हूँ, तुम आराम कर लो। अब किंग को लगा कि ये डिगिंग करेगा तो ये फिर से टायर्ड हो जाएगा, तो किंग ने कहा नहीं नहीं आप रहने दो, मैं ही कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक ही रीड किया था और लास्ट लाइन था कि हियर कम्स समवन रनिंग। उसने देखा कि कोई आ रहा है। हर्मिट ने कहा कि देखो कोई आ रहा है। अब कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड देम। किंग ने मुड़कर देखा, टर्न अराउंड मतलब पीछे की तरफ मुड़कर देखा। सॉ अ बियर्ड मैन, बियर्ड मतलब दाढ़ी वाला एक आदमी, रनिंग टुवर्ड देम भाग कर उनकी तरफ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था। स्टमक मतलब पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहां से खून बह रहा था, फ्लो कर रहा था। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वो राजा के पास पहुंचा,
ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया. फेंटेड का मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस, अपने होश खो दिए. एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट, किंग ने और हर्मिट ने रिमूव द मैन क्लोथिंग, उन्होंने दोनों ने मिलकर, जो मैन था, बियर्ड मैन था, दाढ़ी वाला इंसान, उसके कपड़े उतार दिए. एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड, और उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा चोट का निशान इन स्टमक, उसके पेट पे लगा हुआ है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, किंग ने उसको वॉश किया एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल से उसको कवर कर दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन फिर भी खून का बहना बंद नहीं हुआ. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड until at last the bleeding stopped. अब किंग ने बार बार उसको साफ करा और उसको कपड़े से कवर करने की कोशिश करी. आखिरकार वो ब्लड रुक गया. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब आदमी, उस बियर्ड मैन को अच्छा लग रहा था और उसने कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए दे दो. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग फ्रेश वाटर लेकर आया और उसने उसको दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. इस दौरान क्या हुआ कि सूरज डूब गया. एंड द एयर वॉज कूल, और ठंडी हवा बहने लगी. द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हर्ट एंड लेड हिम ऑन द बेड. किंग ने क्या करा, हेरमिट की हेल्प लेकर उस वाउंडेड मैन को उठाया, कैरिड किया और हट के अंदर ले गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड, यानी कि बेड पे उसने लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. अब मैन ने क्या करा, अपनी आंखों को बंद कर दिया. एंड ले क्वाइट, चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. क्योंकि किंग ने हर्मिट के पास जब पहुंचा था तो वो पैदल पहुंचा था, तो वो जो चल कर आया था और जो उसने फुल डे डिगिंग करी थी, उस वजह से वो बहुत थक गया था, टायर्ड हो गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. वो जमीन पर लेटा और लेटते ही सो गया. पूरी रात वो सोता रहा. व्हेन ही अवोक इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेम्बर. जब वो उठा तो उसको पता ही नहीं चला कि वो किस समय उठा है. ठीक है, ये देखो, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि किंग हर्मिट के साथ किस तरह से बियर्ड मैन के वाउंड को क्लियर कर रहा है, क्लीन कर रहा है. Where he was or who was strange beard man laying on the bed was. जब जैसे आप सो के उठते हो तो आप देखते हो ना मैं कहाँ पर हूँ. तो जब किंग उठा तो उसने देखा कि वो तो अपने महल में नहीं है, वो कहाँ है, वो हर्मिट के हट में है. और उसके सामने ही एक बियर्ड मैन, एक अजनबी आदमी, स्ट्रेंज मैन, बियर्ड मैन उसके सामने लेटा हुआ है बेड पे. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस बियर्ड मैन ने देखा कि किंग उठ गया है तो उसने बड़ी ही वीक वॉइस में, बड़ी ही कमज़ोर आवाज़ में बोला कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग. किंग ने कहा, ना मैं तुम्हें जानता हूँ, ना ही मैं मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें माफ़ करूं. ऐसी क्या गलती करी है तुमने. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. अब उस बियर्ड मैन ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका वो दुश्मन हूँ, एनिमी हूँ, दुश्मन हूँ. ऑफ योर, हु स्वोर, जिसने कसम खाई है. स्वोर मतलब कसम खाई है. रिवेंज मतलब बदला लेने के लिए. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था. एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था. सीज मतलब अगर किसी की प्रॉपर्टी को, किसी भी कोई भी चीज़ को जबरदस्ती ले लेते, टुक बाय फोर्स, तो उसे सीज बोलते हैं. आई न्यू यू had gone alone to see that hermit and made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप
इस हर्मिट से मिलने अकेले आ रहे हो, और मैंने सोच लिया था कि जब आप हर्मिट से मिलकर घर वापस जाएंगे तो आपके रास्ते में मैं आपको मार दूंगा, क्योंकि किंग हर्मिट के पास सादे कपड़ों में आया था, तो दैट मीन्स उसके पास कोई हथियार भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छा समय था उस किंग को मारने का। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। अब उसने क्या किया कि जहां पे वो छुपा हुआ था वो वहां से बाहर निकल आया और कहाँ पहुंचा कि उसके बॉडीगार्ड, जहां पे किंग ने अपने बॉडीगार्ड को छोड़ा था, वहां पहुंच गया। Who recognized me and wounded me। तो बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया, मुझे मतलब बियर्ड मैन को, दाढ़ी वाले इंसान को पहचान लिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम। मैं उससे छुप रहा था, बट आई शुड हैव डाइड। उसने उसको पहचाना एंड वाउंडेड मी मतलब उसको चोट भी पहुंचा दी। किसने, अब इस चोट किसने पहुंचाई? किंग के बॉडीगार्ड ने। तो वो उससे छुप के भाग तो गया, बचकर भाग गया। आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड। तो मैं मर जाता अगर आप मेरी चोट पर पट्टी नहीं करते। ड्रेस्ड मतलब पट्टी करना, वाउंड मतलब चोट पर। आई विश टू किल यू। मैं चाहता था आपको मारना। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और आपने मेरी जान को बचाया है। नाउ इफ आई लीव I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me। उसने बोला, अब बियर्ड मैन ने किंग को बोला कि अगर मैं बचता हूं तो मैं सारी उम्र आपका वफादार बन के रहूंगा और मैं अपने बेटे को भी ऐसा ही करने को कहूंगा। फेथफुल का मतलब होता है लॉयल एंड ट्रू, वफादार। ठीक है। The king was very happy to have made peace with enemy so easily and to have won him over as a friend। अब किंग को बड़ी खुशी हुई कि उसने कितनी आसानी से एक दुश्मन को के साथ समझौता कर लिया और उसने जीत लिया उसको एक फ्रेंड की तरह। उस एक दुश्मन था वो, और उसको एक फ्रेंड बना लिया। कितनी आसानी से ये सब हो गया। He not only forgave him but said he would send his servant। उसने कहा, अब ये जो किंग है, किंग ने उसे माफ भी कर दिया और किंग ने अपने जो सर्वेंट है उनके साथ उसको भेजा। His own doctor to look after him। किंग ने अपने डॉक्टर को भी उसके पास, जैसे किंग के जो भी डॉक्टर है उनको उस बियर्ड मैन की सेवा करने के लिए भेजा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसको प्रॉमिस किया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें वापस कर दी जाएगी। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। अब वाउंडेड मैन को जब छोड़ रहा था ना किंग, तो उसके बाद मतलब वाउंडेड मैन को तो उसने भेज दिया। अब उसके बाद किंग जब हट छोड़ने वाला था, लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। उसने चारों तरफ हर्मिट को ढूंढा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन। जाने से पहले वो हर्मिट से एक बार क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहता था। वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोइंग सीड इन द बेड। अब कल जो डिगिंग करके बेड बनाए थे, खड्डे बनाए थे, हर्मिट क्या कर रहा था, उसमें बीज बो रहा था। सोइंग सीड्स had been dug the day before। The king went up to the hermit and said, for the last time I beg you to answer my question, wise man। किंग ने कहा कि हर्मिट, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे और मैं उनके आंसर आपसे चाहता था। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। हर्मिट ने किंग की तरफ देखकर बोला
कि ऑलरेडी आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर, व्हाट डू यू मीन? किंग ने कहा मुझे आंसर मिल गए हैं, कैसे? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि आपने देखा नहीं। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर कल आपको मेरी कमजोरी वीकनेस पर पिटीड नहीं होते, दया ना आती, एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी, और ये खड्डे मेरे लिए ना खोदते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप वापस चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, तो ये आदमी आप पर अटैक कर चुका होता, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, क्योंकि आपने सोचा कि आप मेरे साथ रहो। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि आप जब ये खड्डे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, उस समय मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन कौन था? मैं था, जिसके लिए आप ये डिगिंग कर रहे थे। एंड टू डू द मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए काम करना ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड when the man ran when the man ran to us, जब ये इंसान हमारे पास भाग कर आया, the most important time was when you were caring for him, तो most important time क्या था? इसकी सेवा करना। Because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you, अगर आप इसकी पट्टी नहीं करते तो हो सकता है ये मर जाता और आपके साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं होती, आपके बीच की दुश्मनी खत्म नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो उस समय आपके लिए इम्पोर्टेंट इंसान कौन था? वो बियर्ड मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो काम किया वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, and that time is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. याद रखो कि वही समय बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कौन सा समय? अभी का समय, क्योंकि आप जो भी काम करोगे अभी करोगे ना, तो अभी का टाइम ही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस समय में आपके साथ जो इंसान है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, कि हम किससे मिलने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम, बिजनेस क्या है कि जो पर्सन आपके सामने है और जो समय आपके पास है उसमें उस पर्सन के लिए आप अच्छा करो। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। द पोएम दिस स्टोरी इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। चलिए अब इस चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन हम कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय एडिंग द appropriate parts of the sentence given in the box। आपको यहाँ नीचे बॉक्स में आंसर दे रखे हैं, उसमें से आपको इसमें फिल करना है। ओके, फर्स्ट इज many wise men answered the king's question। बहुत से समझदार लोगों ने किंग के क्वेश्चन के आंसर दिए। अब इसका आंसर आएगा but their answer were so varied that the king was not satisfied।
लेकिन उनके आंसर इतने अलग अलग थे कि किंग किसी के भी आंसर से संतुष्ट नहीं था। सेकंड है, someone suggests that there should be a council of wise men। किसी ने सजेस्ट किया कि किंग को वाइस मैन यानी समझदार लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए। आंसर आएगा टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम, ताकि वो सही समय आने पर किंग की हेल्प कर सके। थर्ड इज someone someone else suggested that the king should have a timetable। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, और इसका आंसर होगा एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, बड़ी सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। फोर्थ पे आते हैं, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। किंग ने हर्मिट को रिक्वेस्ट करा। किस लिए रिक्वेस्ट किया था? राइट स्टूडेंट्स, टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए किंग ने रिक्वेस्ट किया था। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्ड मैन वाउंड। किंग ने साफ करा था और पट्टी करी थी बियर्ड मैन की चोट पर। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। उसके बावजूद भी उसका ब्लीडिंग होना, खून बहना बंद नहीं हुआ था। स्टोरी यहीं कंप्लीट होती है, लेसन कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Hope you understand the meaning of this chapter. If you have any query, feel free to comment. Thank you for watching.